हम लोग किस जन्म में पुण्य किया है, सब बच्चा मिला। मैं सबसे दुआ करता हूँ हर माँ बाप को ऐसा बच्चा मिले। मैं इतना अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, फिर क्यों प्लेट दो ना है ऐसे करके नहीं। आईआईटी में उसको अब सीट मिलने के बाद में। अंकल जी 12वीं के बाद जब इन दोनों ने मदद की, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनके बारे में कुछ भी बताओ कमी है। भगवान ही समझ लो, भगवान ही भेजे हैं उनको। पढ़ाई में भी शुरू से हम लोग को कुछ नहीं बोलने का जरूरत नहीं है। अपना काम से मेरे को भी दुकान में मदद करता था। पढ़ाई भी वैसे कहा, ट्यूशन वूशन भी कहा भी नहीं जाता था। फिर भी एक तो बात है, गवर्नमेंट तरफ से 1 रुपये वो तरह से हम लोग को दुख लगा है उसी के टाइम में। फिर भी नहीं लोग खाए तो नहीं, आने के बाद न ठीक है, भगवान ये रास्ता नहीं से एक रास्ता दिखा दिया। आंटी जी, आप भी जब दुकान लगाते थे तो आप कभी मदद करते थे साथ में आके? बहुत मदद करता था। क्या चीज को दुकान लगाते थे, एक बार जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दीजिए। तो क्या है, जो छोटा सा टेंट वाला इसी तिरपाल डाल के इडली दुकान, इडली चाय मानने से मैं कैसे पढ़ूंगी करके ना मन में रखी है। उसके बाद ना मैं ना बैंक में लोन ले लूंगी, बैंक में लोन वाला मेरे को दे देंगे, मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद जॉब करके मैं लोन का पटा दूंगी बोलने से। बहुत जैसा आप बता रही थी कि अमूमन क्या होता है, पिता अपने बेटे को समझाते हैं, आप बता रहे थे कि बेटा मेरे को समझाता है। क्या मतलब हम लोग को जब मियाँ भी जानते हो, छोटा छोटा झगड़ा तो होते रहता है उसका वजह से। कल जब 6-4 बजने का इंतजार कर रहे थे आप लोग, तो कैसा, मतलब कुछ लग रहा था दिल में धक धक कि सब ठीक हो जाए, अभी काम हुआ है, बेटे ने वहाँ काम किया है? तो खुशी लग रहा था, कल से खाना भी नहीं खाया ठीक से। आपने वो शाहरुख खान के फिल्म का डायलॉग तो सुना ही होगा कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए पीछे लग जाती है। ऐसा ही कुछ कल हमारे देश के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात हुई। चंद्रयान-3 जो अब चंद्रमा तक पहुंच गया है। बचपन में हमें बताया जाता था कि चंदा मामा होते हैं, अब भारत चांद तक पहुंचने के लिए दूर में नहीं है। कल भारत के गर्व होने के साथ साथ हमारा भिलाई भी गौरवान्वित हुआ है। हमारे भिलाई-3 का एक युवा लड़का भरत कुमार चंद्रयान-3 के टीम में था, और इसकी जो कहानी है, जो जर्नी है, वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी आपको भी सीखने को मिलेगा, आपको भी प्रेरित करेगी ये कहानी कि कैसे भिलाई की एक छोटी सी जगह से निकलकर कितने संघर्षों को पार करने के बाद उस जगह पे पहुंचना, इसरो में काम करना और इतने सफल प्रोजेक्ट में अपना एक सफल योगदान देना। हमारे साथ में उनके माताजी और पिताजी भी है। नमस्ते अंकल आंटी जी। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। कितनी खुशी है आज आप लोग? बहुत खुशी है, नहीं बोल सकता हूँ। इतना खुशी से रोना आ जा रहा है। बिल्कुल। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। मैं कभी सोचा नहीं था कि ये लड़का ऐसा काबिल होगा। हम लोग किस जन्म में पुण्य किया है, सब बच्चा मिला। मैं सबसे दुआ करता हूँ हर माँ बाप को ऐसा बच्चा मिले, सबका माँ बाप का नाम रोशन करे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी आंखें नम है, क्योंकि जब आप खुशी जब में होती है और इतने संघर्ष, इतने मेहनत के बाद जब ये सफलता मिलती है, तो माँ बाप से बढ़कर खुशी किसी और को नहीं हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले शुरुआत से हम बात करते हैं कि भरत कैसे थे बचपन में? कितने जब छोटे से, मतलब वो शरारती थे या शांत, या कैसे रहने वाले बच्चे हैं? सुनसान में रहता है, ज्यादा बात नहीं करता किसी से भी। घर में भी न ज्यादा बात होता, कुछ जरूरत नहीं से बात करता था। शुरू से वैसी है। पढ़ाई में भी शुरू से हम लोग को कुछ नहीं बोलने का जरूरत नहीं है। अपना काम से मेरे को भी दुकान में मदद करता था। पढ़ाई भी वैसे कहा, ट्यूशन वूशन भी कहा भी नहीं जाता था। हम लोग का स्कूल में भी इतना अच्छे से नाम आता था उसको। स्कूल टीचर लोग को भी उसको ना बहुत ये कहता, तारीफ करता था। शुरुआत से ही पढ़ने वाला बच्चा जो हमेशा टॉप करता रहा है क्लासरूम में। हर क्लासरूम में टॉप करता था। 10th में 10% में 10th क्लास में ना 10% टेंशन आया है। और 12वीं क्लास में 96.4 आया है। उस पर हम लोगों का ने एक ऐसी पेपर में डाला, पत्रिका में पेपर में डालने से ना वो दोस्त लोग सब डाल रहे थे, डालने से ना हम लोग का गर्व तक वो रायपुर पहुंचे हैं। फिर गवर्नमेंट तरफ से हम लोग को 1 रुपये भी मदद नहीं है मेरे लड़का को पढ़ाई के लिए। वो लोग कहा जन्म को पुण्य की है, वो लोग घर तरफ आए हैं, आके ना हम लोग लड़का को IIT तो ये भी कोचिंग भी करवा देंगे है ऐसे करके। और सर लोग का है, और वहाँ तो रायगढ़ वाला संतराम के संतरा जी सर भी है, उन लोग को बहुत मदद की है, तब ये रास्ता उन्हीं लोगों को दिए है मेरे लड़का को। बिल्कुल। अंकल जी 12वीं के बाद जब इन दोनों ने मदद की, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनके बारे में कुछ भी बताओ कमी है। भगवान ही समझ लो, भगवान ही भेजे हैं उनको।
उनका एहसान तो अपन कितना जन्म भी लेंगे छूट नहीं पाएंगे। लड़के के ऊपर विश्वास किए हैं, उनका विश्वास रख लिए वो। अभी बेटे के चल तो बहुत खुश है उन लोग। कल भी इतना फोन आया कि हम लोग बधाई देने से उल्टा हम लोग वो बधाई दे रहे हैं। बहुत है। ये 12वीं के बाद एक ऐसा समय था कि एक तरीके से बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा रैंक ला रहा है, लेकिन अब यहाँ क्या करे, उम्मीद हम लोग टूटने। सोचे नहीं थे कि कैसा करे, कैसा पढ़ाएंगे, ऐसा सोचे थे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ। ऊपर वाले की कृपा है जो इनको भेजा है। इन लोग जैसा इंसान को आज तक मैं दुनिया में किसी को देखा है नहीं। ये हाँ, इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी। हम लोगों ने उसको इंजीनियरिंग करने के लिए मन है पहले से। हाँ, बचपन से ही बोलते थे मम्मी इंजीनियरिंग करूंगा। हाँ, मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बचपन से उन लोग करा। 10वीं तो ऐसी परसेंट है, उसको उसमें मन है। मन आने से मैं कैसे पढ़ूंगी करके ना मन में रखी है। उसके बाद ना मैं ना बैंक में लोन ले लूंगी, बैंक में लोन वाला मेरे को दे देंगे, मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद जॉब करके मैं लोन का पटा दूंगी। बोलने से ठीक है कर मैं हम लोग ये सोचे सब हैं, दिमाग खुद ही लगाते थे। खुद लगाया है। फिर ऊपर वाला एक तो रास्ता दिखा दे उसको। पिताजी का कुछ गवर्नमेंट वाला जॉब नहीं है करके ना मेरे लड़का को देखे हम लोग को खुशी से रखे मेरे लड़का। फिर भी एक तो बात है गवर्नमेंट तरफ से 1 रुपये वो तरफ से हम लोग दुख लगा है उसी के टाइम में। फिर भी नहीं लोग खाए तो नहीं आने के बाद ना ठीक है भगवान एक रास्ता नहीं से एक रास्ता दिखा दिया है। ऐसे करके ना हम लोग को बहुत खुशी में है। हाँ, अभी अच्छे से हम लोग को रहेगा रुक गया बोलने से इन लोगों का तरफ से है। असली रास्ता उन लोग को दिखाया है। बिल्कुल 1 रुपये भी हम जहाँ लोग को कोई नहीं। मदद नहीं कर रहा था, हाँ। वहाँ यहाँ मदद। यही बने नेता लोग का ना पार्षद लोग का बड़ा बड़ा नेता लोग का हम लोग को गवर्नमेंट तरफ से ऐसी जब परसेंट ऐसा इतना सफल होने के बाद अभी भी कोई नहीं आया मिलने? नहीं आया मिलने के लिए। ऐसे नेता लोग को कोई नहीं आया। ऐसी टीवी वाला ये वो लोग पेपर वाला खुद आके मीडिया वाला आके मिल के सब ऐसे पहचाने वाला फोन करके हम लोग को बधाई जितना भी बस्ती वाले हैं बहुत तारीफ करते हैं। अभी सुबह से 2-3 फोन आ गया, मौली में बधाई हो आपका लड़का है। कल तो आप लोग परेशान हो गए होंगे फोन उठा उठा के। फोन कम आया, प्रेस वाले ज्यादा आ गए। कम से कम 4 ग्रुप आए थे पूरा। 12 पेपर वाले, टीवी वाले, बस यही मोबाइल पेपर वाला हम तो 4 ग्रुप पहुंच गए। शाम तक तो बिजी था कल। शाम तक? हाँ शाम। स्कूल में भी इसको एंट्री भी चलता था अभी तो। ये सेंट्रल स्कूल में है केंद्रीय विद्यालय में और सोमवार के दिन में एंट्री चला है। वहाँ प्रिंसिपल मैडम वो प्रेयर होने के बाद ना ऐसे लड़का है हम लोग का स्कूल में ऐसे तो सब बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई करो वे करो करके ना सब ऐसे बताते थे। बिल्कुल। आंटी जी, आप भी जब दुकान लगाते थे तो आप कभी मदद करते थे साथ में आके? बहुत मदद करता था। क्या चीज को दुकान लगाते थे, एक बार जिन लोग को नहीं पता उनको बता दीजिए। तो क्या है जो छोटा सा टेंट वाला इसी तिरपाल डाल के इडली दुकान, इडली चाय उपमा थोड़े से बना के मैं बेचता था। मेरे पास बहुत मदद करके स्कूल जाता था। फिर भी इतना अच्छे से पढ़ाई होने से उसको फीलिंग नहीं है मैं इतना अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ फिर क्यों प्लेट दो ना है ऐसे करके नहीं। IIT में उसको अब सीट मिलने के बाद में कॉलेज से छुट्टी के टाइम मारने से दुकान का पसंद मैं कुछ मानना करने से ना नहीं आके मेरे को ना मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ तो मैं इस टाइप का काम क्यों करूँ, कोई मतलब घमंड जिसको बोलते बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं है उसको। अभी भी ये सब तारीफ करना उसको बिल्कुल इच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरा अंकल जी से बात हो रहा तो बताए कि उनको पसंद नहीं है सब। लेकिन हमारा ये इंटरव्यू करने का जो मेन मोटिव है वो अब के जो युवा है आने वाले समय में जो अपने आप के लिए अच्छा करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, वो कहानी वो ये जो आप स्टोरी सुन रहे हैं आपको यहीं से सीखने को मिलेगा। अंकल जी, मैं जानना चाहूंगा और क्या क्या ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा पूरे जर्नी में, क्योंकि कहीं भी आगे बढ़ने के लिए आज के समय में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? मैं सोचता हूँ भैया, मैं भी हो कोई भी हो, मेरा अपना मन साफ रखो बस। आज नहीं तो कल भगवान जरूर देखता है। किसी के ऊपर चिढ़ो मत। जो अगला जी रहा है उसको कैसे भी ये करना है, किसी से उधारी लेके खा लेंगे, ये सब मन में मत रखना चाहिए। दूसरा बच्चा पढ़ रहा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो भी चिढ़ नहीं रहना चाहिए। भगवान के ऊपर भरोसा करो, बच्चों को देखते रहो कि पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा है। मेरा बच्चा तो को मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, देखना नहीं पड़ता था। उल्टा मैं उसको एग्जाम का टाइम में तो रात को 12 बजे तक पढ़ाता था, सुबह 4 बजे उठ जाता था। मैं डांटने से सोता था। जैसा एग्जाम में भी सोते सोते बड़बड़ाता था पढ़ाई का। उतना ही हाँ, उसका दिमाग। सेंट्रल स्कूल में जब इंटरव्यू लाता था तो बच्चे लोग से खेलने नहीं जाता था और टीचर लोग पर चले जाता था पुस्तक पढ़ के, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है। प्रिंसिपल इतना तारीफ करता था उसको पूछो मत।
मैं सोचा नहीं था कि भगवान ऐसा, क्योंकि देखिए मेरा घर में सब नौकरी वाला, मैं बेरोजगार हूँ। मैं अपन जो घर में जो बाबा जी मानते हैं उन्हीं का कृपा है, लड़का को काबिल बनाया, हम लोग को दुख पूरा दूर हो गया। अब कोई चिंता नहीं। बेटा ऐसा चीज है, उसमें एक भी गलत गुण है ही नहीं है। परफेक्ट जिसको बोलते हैं। परफेक्ट, हर कुछ समझता है, क्या चाहिए भेजता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। पापा ठीक से रहना, घर में झगड़ा मत करना, बहुत जैसा आप बता रही थी कि अमूमन क्या होता है, पिता अपने बेटे को समझाते हैं, आप बता रहे थे कि बेटा मेरे को समझाता है। क्या ये कैसे? मतलब हम लोग को, जब मियाँ भी जानते हो, छोटा छोटा झगड़ा तो होते रहता है उसका उसका वजह से। जी आंटी जी, और क्या आप बताना चाहेंगे? बचपन से आप एकदम देखे हैं, थोड़ा सा इमोशनल कुछ जो बातें हैं, जैसे ये बताते होंगे आपको कि मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो कैसे आप समझाते थे? क्या बोला है? जब उनको ऐसा कभी लगता होगा, डाउन फील लगता होगा कि अच्छा नहीं लग रहा है करके, आपको बताते होंगे? हाँ, वो क्या है, वो कम, बताते ही हैं। हाँ, अपनी बात नहीं ज्यादा रखते क्या थे। ना, एक बात बोलने से ना हम लोग थोड़ा सा डर लगता था, इसीलिए तो फीलिंग लेता करके ना उसको ज्यादा आप लोग अभी वहाँ सोचता पर भी है। कुछ भी कष्ट है हाँ, ना, उसको बताते नहीं हो, तबीयत डर उबत जाएंगे। खराब होने से नहीं बताएगा, फिर वो बाद में धीरे धीरे बताएगा। ठीक होने के बाद बताया। आप लोग चिंता लोगे हाँ, करके। चिंता लेगा, आप लोग ज्यादा टेंशन लेता है करके ना नहीं बताएगा। एक तो मैं बता रहा हूँ, सब बच्चे लोग का अच्छा से पढ़ा करके माँ बाप का इसे रोशन लाना पड़ेगा बस। बिल्कुल। और संगति कैसी थी? संगति बता रहा हूँ ना सर, यहाँ पर बचपन से यहाँ का बच्चे लोग किसी से खेलने नहीं दी। एक बार ऐसी ही तेलंगा पारा में खेलने गया था, तो गाली उली सीख के आ गया था। मैं डांटा, बेटा ऐसा गाली उली नहीं देते हैं, तेरे को खेलना है तो अपना दोस्त यार सेंटर स्कूल चले जाओ खेलना। तो जैसा खेलना भी बाद में बंद हो गया, पढ़ाई के चलते। जब से पढ़े, आप तो जानते हो सेंटर स्कूल की पढ़ाई कैसा है। कभी कभी संडे को बच जाता था। जैसा वहाँ सीट मिलने के बाद मतलब IIT 4 साल था, 4 साल में मतलब एग्जाम होने के बाद छुट्टी देता है ना, तो 1 साल क्या बोलते राजस्थान गया था, 1 साल बेंगलुरु गया था, 1 साल दिल्ली भी गया था, 1 साल प्लांट, क्योंकि खाली पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता। जगह के बारे में पता होना हाँ, मतलब कंपनी में जाके काम सीखना है, है। वो लगे कि इसमें मैकेनिकल है ना, तो सीखना है। ट्रेनिंग मतलब कहाँ का ट्रेनिंग तो उसी के लिए तो 20,000 15,000 तो मिला है। वही शुरू में पैसे मिलने से ना हम लोग का कपड़ा उपड़ा सब करके शुरू है राजस्थान जब गया था ट्रेनिंग में, तो नौकरी मिल गया था उसको। अच्छा। नहीं करूंगा बोल के। नौकरी मिला। तो ये साइंटिस्ट फील्ड पे जहाँ गए हैं, वो शुरुआत से मन था, ये कैंपस आया तब वो चीजें हुई? सोचे नहीं थे हम लोग, नहीं सोचे थे। जैसा वहाँ इंटरव्यू कैंपस कंपनी आती है ना, तो सब बच्चे लोग इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू दे के आके सोया रूम में। और दोपहर को होने के बाद आके सोने के बाद तो उसका दोस्त लोग आए, उठाया, भरत तेरे को नौकरी मिल गया, तो दंग रह गया। दंग रह गया, हमको भी फोन किया। तब से वो सोचा नहीं था कि ऐसे इसरो में सेलेक्ट हो जाऊंगा। बिल्कुल, सब कुछ अचानक हो गया एकदम से। वो तो बहुत सोच ली है। वो पहले बार आए तो बोलते हैं वो कंपनी वाला ना पहले बार, फिर अभी तक भी नहीं आया बोलते हैं। पहले इसरो धनबाद नहीं गया। उतना बड़ा कॉलेज में एक मेरा बेटा और एक लड़की बस सेलेक्ट हुआ, वो लड़की को बेंगलुरु मिला, इसको केरल। 15 जन में नहीं, 2 जन ना एंट्री में नहीं, ये लोग को सेलेक्ट हुआ है। एक वो, हाँ, और एक लड़की है, वो बेंगलुरु में तो दूसरा लड़की है, वो भी काम कर रहा है। हाँ वो कंप्यूटर साइंस में वो तो पढ़ाई कर रहा है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। सर इसको कंप्यूटर लेने के लिए बोला था। हाँ, इसको पसंद नहीं आया, कंप्यूटर मैं नहीं करूंगा, मैकेनिकल शुरू से इसको मैकेनिकल इंटरेस्ट है। तो कल जब 6-4 बजने का इंतजार कर रहे थे आप लोग, तो कैसा, मतलब कुछ लग रहा था दिल में धक धक कि सब ठीक हो जाए, अभी काम हुआ है, बेटे ने वहाँ काम किया है? तो खुशी लग रहा था। कल से खाना भी नहीं खाया ठीक से। कल पे खाना नहीं खा पाई, मैं खा के जब सो रहा था, पहुंच गए सब। हाँ। बस तो शाम 6 बजे खाना खाई हम लोग सब आके जाने के बाद। इतना सब, आज भी सुबह कोई रेलवे वाला आ गया था, आके उसको बुक दिया था, सम्मान किया, तो साल आज साल वो लेकर के बधाई करने के लिए तो एक मिठाई, छोटा वाला मिठाई डब्बा लाके सम्मान किया। माँ पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ और भिलाई की माटी को ऊपर नाम रोशन करने वाला तो एक ही लड़का अभी है, भरत। और
मैं आपसे पूछना चाहूंगा अम्मा कि जो बच्चे अभी आपको देख रहे होंगे वीडियो को, तो वो भी कुछ सीखना चाहते हैं, माँ की नजरियों से उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे कि कितना मेहनत करना चाहिए, भरत जैसा सफल हुआ वैसा पहुंचने के लिए कितना मेहनत करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है? क्या आगे बोले से देख के ना मैं भी वैसे करूँगी, एक तो उसको इंटरेस्ट लेना है, हाँ। इंटरेस्ट लेकर मैं भी ये कि जन लोग को वहां तक नहीं पहुंचाने से भी है ना, आधे से उसको माँ बाप को खुशी करने के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, छोटा मोटा नौकरी मिलने से ना, और बड़ा नौकरी मिलने से और हम लोग को भी बहुत खुशी है। सब मेरे लड़का को ना ये रायपुर वाला अरुण सर वाला है, अच्छे से बच्चे लोग को पढ़ाई करने से ना आप भी थोड़ा सा वो क्या ना घर में बच्चे तो अच्छे से सेटल होने के बाद ना थोड़े से करके पढ़ाई करने वाले को मदद करो। हम लोग कितना पढ़ाई करवाया है, कुछ निकाल कर हम लोग पैसे वैसे नहीं चाहिए, दूसरा अच्छे से पढ़ाई वाला बच्चे लोग को थोड़े से मदद करके देखते रहना, बस हम लोग को खुशी है वही। एक तो स्कूल में भी है ना 9वीं क्लास से ही इसको ना फीस माफ है, 8वीं तक हम लोग का वो भी अपने काबिलियत के नाते। हाँ, उसको अच्छे परसेंट आके ना हम लोग 90 से फीस बढ़ा दी है। फीस बढ़ाने से ना बता माँ पिताजी को बताए ऐसे फीस बढ़ा दी है, अभी मैं कैसे कर, ऐसे बोले सब लोग रेलवे स्कूल में डाल देंगे करके बोले से ना बहुत दुख लगा उसको। दुख लगने के बाद ना प्रिंसिपल मैडम को बताया, वहाँ प्रिंसिपल मैडम है, स्कूल में बताने से हम लोग दोनों को बुलाने से ना वो ये गरीबी कार्ड में है इनकम एक बना दो उसको, पापा के इनकम बनाने से ना हम लोग ऊपर में डाल दें, सब ना क्लास का मार्कलिस्ट फोटो कॉपी की दे देना, हम लोग फंड के लिए ऊपर में डाल देंगे। आप लोग नसीब से आने से 12वीं तक फीस माफ हो, भगवान की कृपा से 12वीं तक फीस माफ होगी है। 2-3 टीचर लोग को भी पुस्तक के लिए कपड़े के लिए भी मदद की है, कोई नहीं भूलना चाहिए, कोई भी क्या कह करके ना हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। आपके सफल होते तक किसने कितना मदद किया है, ये सफलता होने के बाद नहीं भूलना चाहिए। बस वही दो ही चीज है। टीचर लोग का ना लड़का के साथ टचिंग में है, बात करते रहती है। और परसों मैंने टीचर लोग बात करके स्कूल में क्यों नहीं है इस बार आने से, हर साल जाता था स्कूल में, अकेले नहीं जा रहे, मेरे को उसको बहन को नहीं, उसको पापा के साथ जाता था। इस बार नहीं, थोड़ा उसको तबीयत खराब था, ऑपरेशन हुआ करके था ना, हम लोग नहीं जा पाया है। अंकल जी, आप उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे पिता होने के नाते कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया कि मैं यहाँ की संगति में नहीं पढ़ने दिया, जब खेलना है आपको पढ़ाई करना है स्कूल के बच्चों के साथ करो, इन चीजों। बच्चा नहीं है, जो भी बच्चा है, माँ बाप जो भी बोलते उसको समझा करो। माँ बाप किस लिए बोलते हैं? तो अपना तुम्हारा भलाई के लिए। तुम अपना दिल से जो भी कामना भगवान के ऊपर भरोसा रख के दिल से पढ़ोगे। मेरा बच्चा छोड़ो, वो तो पढ़ लिया है, जो बाकी बच्चे लोग अपना मन से पढ़ो, भगवान जरूर देखता है। एक तो बात है, बच्चे लोग को खेलता भी इंटरेस्ट लेना है, फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट भी रहना थोड़ा। हाँ, दोनों भी करना है। आजकल ना खेलना भी, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना जरूरी है, उसमें भी सेलेक्ट होता है, फिर पढ़ाई के ऊपर में भी इंटरेस्ट लेना है, बस माँ का जैसे तो मैं तो बता रहा हूँ। धन्यवाद। तो जैसा आपने सुना कि सबसे बड़े गुरु और सबसे पहले गुरु जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं। आप उनके लिए अगर कुछ करना चाहेंगे तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ऑटोमेटिकली आप सफलता के रास्ते में बढ़ जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट होने के पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ आपको पूरी कायनात लग जाती है मिलाने के लिए। तो वैसे ही भरत की भी कहानी है कि वो चाहता था कि मैं कुछ सफल करूँ, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करूँ और अपने करियर को एक उस मुकाम तक पहुँचाऊँ कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने अपनी काबिलियत के दम पर। तो कितने जो आपने अभी सुना है कि बहुत सारे लोग हैं, रायपुर से लोग हैं और रायगढ़ से लोग हैं जिन्होंने इस सफर पर उनकी मदद की और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनका साथ दिया। तो ऐसा ही ये पूरी कहानी है। आप भी इस स्टोरी से मोटिवेट हो सकते हैं और आप भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। भरत को लेकर और इसरो को लेकर और चंद्रयान 3 को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपको भिलाई टाइम से मिलते रहेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो स्टोरी आपको अभी सुनने वाले हैं ये अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम ऐसी जो अपडेट्स होती हैं, ऐसी जो मोटिवेशनल कहानियां होती हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।